जो कानून बना है इसके विरोध में हम लोग बहुत पुरअमन और शांतिपूर्ण वहाँ एक धरना देना चाहते हैं। सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये प्रोग्राम हम लोग चलाएंगे। हम पहले ही बताते हैं हमारा ताल्लुक जमीयत उलमा हिंद से है, जो फ्रीडम फाइटर ऑर्गेनाइजेशन है। मैं स्टेट कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। दिल्ली सेंट्रल कमेटी का 26-27 साल हो गया होगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है, जो लोग अपने पुरखों को देखा है आजादी में लड़ने के लिए, आज अगर हम खामोश रहेंगे तो आइंदा कौम, मुल्क और जो सच्चे बाशिंदे हमसे पूछेंगे आप खामोश क्यों रहे। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग इसके विरोध शांतिपूर्ण और पुरअमन तरीके पर करेंगे। हमारा बराबर का नेचर है कि झगड़ा में, मारपीट में, पुलिस के साथ पथराव में हम नहीं जाते। इसको हम कंडेम करते हैं, ये उसका रास्ता नहीं है। जितना आप शांत होकर चलेंगे तो लंबा रास्ता चल सकता है। हमारे लिए फर्ज बनता है कि बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है, 800 बाई 500 किलोमीटर है। सागरदीप से बिल्कुल अलीपुर द्वार, फिर वहां पौराकर से इधर सुंदरबन, यहाँ लगभग 38,000 गांव है और कई 100 शहर है। जमीयत उलमा हिंद की बात लोग सुनते हैं, ये जिम्मेदार जमात है। आइंदा कल शाम को हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बैठेगी। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे यूनिट है और ब्लॉक लेवल पे 500 यूनिट है। कल स्टेट कमेटी के लोग आएंगे, फिर हमारा फ्यूचर प्लान क्या होता है 1, 2, 3, 4 हम लोग 10 तारीख को बताएंगे। इसमें हम बहुत पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्तिगत जो है इन लोगों को दावत दी है। मुझे उम्मीद है भारी तादाद में लोग आएंगे। पुलिस का परमिशन और लीगल में जो कुछ होना चाहिए वो हम लोग किए हैं और कलकत्ता शहर में बार बार हम प्रोग्राम करते हैं। हमको बहुत खुशी है, कलकत्ता के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। शहर के किसी से ना कोई टोंटिंग, ना छेड़छाड़। बाहर के लोग आकर कुछ करते हैं, लेकिन शहर के हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, ये बहुत अच्छे लोग हैं। वो जानते हैं कि वो और अमन और पीसफुली चीज को पसंद करते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे 100% पीसफुल हम लोग रहेंगे। ड्रोन का इंतजाम हमने किया है ताकि कोई गड़बड़ करे हम उसको पकड़ सके, और वॉलंटियर रहेगा। और बहुत मजबूती के साथ हम कहते हैं हमारी मीटिंग में कोई गड़बड़ करेगा हम उठा करके पुलिस का हवाला कर देंगे, ये होने नहीं देंगे। हमारा पैगाम, हमारा बातचीत और जो कहना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया में सही तरीके पर पहुंचना चाहिए। इसमें और एक बात है, वक़्फ़ जो कानून बना है ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान विरोधी है। ये भारी तादाद वालों ने ये कमजोर जो कम तादाद है उसके ऊपर हथौड़ा मारा है, उसी से उन्होंने पास किया। ये बहुत खतरनाक है और वजूद से खिलवाड़ है, और हमें बहुत ज्यादा इस सिलसिले में ये बात कह सकते हैं। कल क्रिश्चियन भाई का नंबर आएगा, बहुत से जमीन जायदाद है, बहुत से गिरजा को गिरा रहे हैं, मारपीट हो रही है। फिर सिख भाई जिन्होंने मुल्क की आजादी भी उनका हिस्सा है, वो शांत से रहते हैं, उन पर भी वार आएगा। इसी तरीके पर दलित, आदिवासी, बुद्धिस्ट, बहुत से हिंदू मजहब के जो उनके देव देवी के नाम से वहां भी हो सकता है। तो ये आंदोलन हम लोग सब मिल के चलाना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे
सब तबके के भाई लोग वहां आए और अपने अपनी बात वहां रखें, ताकि ये पैगाम, ये बातचीत मुल्क में जाए। और कानून बन गया, सीए का कानून बना हुआ, गुजरात में लागू करो, दिल्ली में लागू करो, यूपी में लागू करो, महाराष्ट्र में लागू करो, देखते हैं कितने दम है तुम में। इसका मतलब क्या, कानून अपनी जगह बनता है, लेकिन इंप्लीमेंट 10 दफा सोचना पड़ता है। ये भी होगा, उससे भारी होगा। हिंदुस्तान में कहीं दिखाओ कितने आदमी को तुमने सीए में पकड़ा है, दिखाओ। बंगाल के 10 आदमी को पकड़ के ले जाओ, देखते हैं कितनी हिम्मत है। गुजरात में ले जाओ, महाराष्ट्र में ले जाओ, वहां तो लोग मुंह का खाएंगे। वो अगर अरे ठंडे घर में रहेगा कानून, ये वैसे भी रहेगा ठंडा घर में। पब्लिक सोचेगी क्या करना है, हमारे मस्जिद से कोई खिलवाड़ करेगा, कब्रिस्तान से खिलवाड़ करेगा, बाप दादा की पुरखों की जमीन जो वक्फ है उसमें खिलवाड़ करेगा, तो लोग ऐसे बड़े बैठे रहेंगे। मुल्क को आरएसएस से बीजेपी को बेच दिया है। उन्होंने तो अंग्रेज के साथ सुलह किया, मुचलिका लिख के दिया, बाबा हम आंदोलन नहीं करेंगे। ये वो कौम है, और जो लड़ने वाले कौम है लड़ेंगे अपने लिए। कल अगर शरण मंदिर पर कोई बात है तो हमारे सिख भाई छोड़ देंगे? कभी हम छोड़ेंगे? हम उनके साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। बुद्धिस्ट का कोई अटैक होता हम छोड़ेंगे उनको, हम साथ जाएंगे। ये आंदोलन होना चाहिए। इसीलिए हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए। ये राष्ट्रपति इज्जत की कुर्सी है, लेकिन कठपुतली है, उनके अपने हाथ में कुछ है नहीं। हमको समझाए कि लीगल है। दारुल देवबंद, जमीयत उलमा हिंद, पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उनको बुलाया था, तो गए थे, सुझाव दिया था, माना नहीं। ऑपोजिशन लोगों ने 400 सुझाव दिया, एक नहीं माना। आप टेबल टॉक करते, पार्लियामेंट में लाने की जरूरत थी। 76 साल में आप अभी बालिग हुए हैं, आपको सोच में आया है? ये खिलवाड़ बहुत खराब जगह ले जाएगी। और मुल्क के दस्तूर कानून ने पुरअमन और अच्छे ढंग से आप तहरीक और आंदोलन चला सकते हैं। उसके लिए हम लोग परसों मीटिंग कर रहे हैं, बाकी बात वहाँ हम लोग करेंगे। सर, आज हमने देखा मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में वक़्फ़ को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। पुलिस जब पहुंची प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए, पुलिस पर पथराव हुआ है और साथ ही जो है पुलिस की गाड़ी पर जो है आग लगाई गई, आग के हवाले कर दिया गया और अभी भी काफी तनाव है। प्रदर्शनकारियों को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, दोनों तरह मैसेज हमारा है। एक तो मैसेज है दिल्ली के लिए, आप ऐसा कानून बनाया है कि पूरा मुल्क को आग में झोंक देना चाहते, ये दिल्ली के लिए मैसेज। ऐसा काम क्यों करते हैं? उससे क्या फायदा होगा? हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं, तो उनको टका पैसा मिलेगा, इनको वक़्फ़ की जायदाद से उनको मिलेगा। हिंदुस्तान या आप जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है प्रेस के, आपको भागीदारी मिलेगी वक्त से? पब्लिक का क्या फायदा? कुछ नहीं है, ये तो डॉग है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने एजुकेशन बुलाया, मुझे मालूम नहीं कौन ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन बुलाने का इख्तियार है, लेकिन पीसफुल होना चाहिए। अगर लॉ को कोई वायलेशन करेंगे, हम उनके साथ नहीं है, ये गलत काम है। चाहे पहले उन्होंने क्या हो, पुलिस ने बाद में क्या हो, पुलिस का एक आइडेंटिटी है, उनका एक लेवल है, ये काम करो ये ना करो, तो होम डिपार्टमेंट का है। हम झगड़ा, मारामारी, पुलिस के गाड़ी जलाए, हम तो 50 साल से काम कर रहा है, एक एविडेंस दे दीजिए। हमारे जेब में ना पत्थर रहता है, ना कोई गोली रहती है। हम तो जुबान से बात करते हैं और जुबान का असर ज्यादा होता है। हाँ, और दूसरी बात, जिन लोगों ने पुलिस की गाड़ी जलाई, नहीं होना चाहिए। इससे कोई अगर सोचे कि हमारा संगठन बढ़ेगा,
बंगाल की जमीन ऐसे नहीं है। बंगाल की जमीन पुरअमन तरीके पर चलाओ इसकी है। और पुलिस को भी चाहिए समझा बुझाकर मामला को निपटा ले, ताकि काम ये गड़बड़ आगे न बढ़े, एक से दूसरे जगह न फैले। हम चूंकि मिनिस्टर भी हैं, इसलिए हम देख रहे हैं कि मुस्लिम संगठन तंजीम जो भी हो, उनकी जिम्मेदारी है पब्लिक के साथ पुलिस का तनाव नहीं होना चाहिए। गलत है, वन साइडेड गेम देने से फायदा नहीं है, नुकसान हो जाएगा। हिंदू भाई सामने आएंगे, सिख भाई सामने आएंगे, क्रिश्चियन भाई सामने आएंगे, सब मिलकर विरोध करेंगे। वन साइडेड होने से नुकसान हो। हजरत आपकी आवाज पे लाखों लोग आते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आवाज पे, लेकिन कहीं न कहीं मुसलमानों का एक तबका नाराज है, क्या कहेंगे? मैं बताऊं, घर में माँ बाप होते हैं, 4 बच्चे में एक नाराज है, तो उसका क्या इलाज है बताइए? उसे कैसे समझाएंगे? वही तो मैं बता रहा हूँ, ये असल में नाराजगी का मसला है। हमको किसी से चिढ़ नहीं है, और हमारे पास इतना वक्त नहीं कि घर घर हम जाए। ये हमारे सरदार जी भाई है, बहुत हमको खुशी है। हमने उनको तकलीफ दी, बुलाया, उन्होंने सोचा कि जाना चाहिए। हम उसके लिए दिल से आभारी या शुक्रगुजार हैं। आप अगर आएंगे तो बातचीत होगी, आप नहीं आएंगे तो बातचीत किससे करेंगे? कल अल्लाह ना करे कोई मुसीबत सरदार भाई के गुरुद्वारा पर आए, हम लोग ऐसे संगठन आए, जी जा लगा देंगे, ये काम होने नहीं देगा। ये रिलेशन है। मुसलमान में कोई अगर नाराज है, मुझे पता नहीं, आप टेलीफोन नंबर दे दीजिए, एक दफा सलाम ठोक ले। 8 से ज्यादा तंजीम जो है वो जमीयत अपने तौर पर वक्फ बिल के खिलाफ आंदोलन करेगी या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के गाइडलाइंस के मुताबिक काम करेगी? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पर्सनल लॉ सबके लिए है, तो अलग अलग है। एक पर्सनल लॉ बोर्ड का जर्सी है, वो पर्सनल लॉ बोर्ड है। अब पर्सनल लॉ बोर्ड का हम भी मेंबर है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ ऑल ओवर मुस्लिम, इसलिए उनका काम उनसे पूछिए। बंगाल में मेंबर है, कोई पर्सनल लॉ बोर्ड को बेचना चाहता है, कोई पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर कुछ करना चाहता है, ये ऑल इंडिया लेवल के कोई गाइडलाइन नहीं है। ये सिद्दीकुल्लाह चौधरी कह रहा है, मैं सीनियर मेंबर हूँ पर्सनल लॉ बोर्ड का। कोई कह रहा है तो रोटी सेकना चाहता है। 8 से ज्यादा तंजीम सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। अगर बाबरी मस्जिद की तरह अगर ये फैसला भी अगर मुसलमानों के विरुद्ध में गया तो मुसलमान क्या एक्शन लेंगे? देखिए, बाबरी मस्जिद एक मस्जिद का इशू और जबरदस्ती जज साहब का 1300 पेज का जो रिपोर्ट हमारे पास है, जजमेंट 1000 मरतबा बाबरी मस्जिद उन्होंने कहा। जजमेंट में जो 5 जजेस का बेंच है, 1000 मरतबा बाबरी मस्जिद कहा है। इसका मतलब राम मंदिर बना है, लेकिन बाबरी मस्जिद के ऊपर बना है। फ्यूचर बताएगा, ठीक है। और ये जो है ऑल ओवर कम्युनिटी, एक इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, और कौमी भाईचारगी का, और नफरत फैलाने का, मुस्लिम विद्वेष का, ये ऑल ओवर मुस्लिम कम्युनिटी का है। मस्जिद तो बाबरी एक जगह है, इसलिए उससे इससे मतलब नहीं है। इसमें जो मसलन मुसलमानों में जो तंजीम है या तालीमी इदारा है, सब पर पड़ेगा। कोई खामोश रहे उस पर भी पड़ेगा, कोई लड़ रहा है तो उस पर भी पड़ेगा, आए दिन बताएगा। और जो कौम अंग्रेज से लड़ना जानती है, मुल्क को आजाद करना जानती है, वो मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान को हिफाजत करना भी जानती है। टीएमसी के 3 एमपी गैर हाजिर रहा, इस पर क्या, क्योंकि आप मिनिस्टर लीजिए, टीएमसी के बाद सुब्रतो बख्शी से पूछिए। एक मिनट सुन लीजिए, मैं टीएमसी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, सीधा सीधा मसला है। मैं जरूर मिनिस्टर है, दीदी से पूछिए क्यों बनाया है। बस जहां तक मेरा बाउंड्री है, बाउंड्री उधर की बात आप क्यों करेंगे?
अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अगर इस बिल को सपोर्ट करता है, जारी रखता है, तो क्या आप इसको मानेंगे? सुनिए, अभी शादी नहीं हुई, अब बच्चा तब बच्चा की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के बेंच 7 कालीमान जस्टिस है बड़ी। अभी तो चीफ जस्टिस की यहाँ बात होगी, हो सकता है वो रेफर करे, क्या होगा नहीं होगा वो अखबार नहीं बताना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ मीडिया में, मुल्क के वजूद के साथ खिलवाड़ है, मुसलमान के साथ नहीं है। दुनिया वाले देख रहे हैं, थप्पड़ पड़ रहा है तो हिंदुस्तान के हुकूमत पर। बोले नहीं नहीं थप्पड़ नहीं है बाबा, ये क्या नाम क्लीन पॉलिश है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थप्पड़ खा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थप्पड़ खा रहा है, क्या नहीं ये पुरोली लगा रहे। ऐसे ही इस तरह का धरना प्रदर्शन आप धर्मतल्ला के नुक्कड़ पर एहतमाम करते थे, मगर इसकी क्या वजह है जो आप रामलीला पार्क में कर रहे हैं? क्या लोगों के कम आने की उम्मीद है? आप देख लीजिए कम लोग इसके असल में ये जो जहाँ हम लोग हैं वो जो राष्ट्रपति एविएशन आर्मी का है, ब्रिगेड आर्मी का है, उनका प्रोटोकॉल है। 1.5 महीना पहले आपको बताना पड़ेगा, कोर्ट से एफिडेविट करना पड़ेगा, आपको इत्मीनान दिलाना पड़ा। हमने प्रोग्राम किया, हमारे पास नोटिस आ गया आर्मी से। बोल क्या नोटिस? आपने बताया था इतना आदमी, लाखों लाख आदमी कैसे आ गए? जवाब दो, सोचिए। अब उस परमिशन के जबरदस्ती करेंगे तो कानून को उसके साथ खिलवाड़ होगा। ये परमिशन मिल गया है, ये टेस्ट है, 1 डे मैच है, टेस्ट मैच खेलेंगे, बाद में देखा जाएगा। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ একটা বাংলাতে যেটা বলছিলেন যে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্র সরকারের হাতে বলেন, আপনি কতটুকু বললেন কথাটা?